प्रणाम। स्वामी जी, हाँ प्रणाम। कह रहा हूँ स्वामी जी कि आई लव यू। हमें आपसे प्रेम हो गया है। आज प्रेम के ऊपर कुछ कहें। स्वामी जी एक सवाल पूछना मैं बताता हूँ बाद में, जरा थोड़े टाइम के बाद। शांति चाहिए। शांति चाहिए, शांत होना है। क्यों चाहिए शांति? क्यों होना है शांत? जरा गौर करना इस प्रश्न पर, बहुत कीमती प्रश्न है। निसंदेह तुम्हें तलाश है शांति की। क्योंकि अशांति बेचैन कर रही है। अशांति चैन से जीने नहीं दे रही है। और शांति है स्वभाव। तुम्हारा होना है शांति, तुम्हारा होना है प्रेम और उसकी तलाश। बहुत मजे की बात है, जो तुम हो उसी की खोज कर रहे हो। इस अशांति के बीच कभी कभार शांति की झलकियां मिलती है। लेकिन आपने मजे की बात देखी, वो खो जाती है। वो आती है, चली जाती है। जैसे 2 दिन की मेहमान हो। वो स्वभाव वाली शांति, वो स्वभाव वाला प्रेम कहाँ है? तुम कभी स्वभाव की खोज में आए ही नहीं हो। तुम तो उस अशांति के खिलाफ कुछ घड़ी, कुछ समय शांत होना चाहते हो। लेते हो स्वाद, लेकिन खो जाता है, बनती नहीं बात। अब स्वभाव की जो शांति है, जो कभी खो नहीं सकती, जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो स्वभाव है, वो तुम्हारा अपना होना है, वो छीन नहीं सकता। लेकिन उसकी खोज तुम्हारी खोज है ही नहीं।
तुम तो जितने बाहर बेचैन हो, तनावपूर्ण हो, उससे 2 घड़ी निजात पाना चाहते हो। तुम चाहते हो कुछ पल ऐसे मिल जाए कि इस बेचैनी से मैं कुछ जुदा हो जाऊं, इस कीचड़ से कुछ अलग मेरा अस्तित्व हो जाए। लेकिन वो हो ना पाएगी बात, क्योंकि तुमने मूलभूत चीज मांगी ही नहीं है। मैं तुम्हारे वाली शांति की या प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस स्वाभाविक जो तुम्हारा अपना होना है, उसकी मांग अभी तक जगी ही नहीं है, उसकी तड़प अभी तक उठी ही नहीं है। क्योंकि वो जब तड़प उठेगी, वो जब प्यास जगेगी, स्वाभाविक जो स्वभाव है तुम्हारा, जिसे कोई छीन नहीं सकता, मन को खोना पड़ेगा, उसकी बुनियादी शर्त है। अहंकार से मिटना पड़ेगा, उसका पहला कदम है। क्या तैयारी है उसकी? उस स्वाभाविक शांति और प्रेम की तलाश है क्या? जरा पूछना, अपने आप को पूछना, अपने आप से कभी कभी प्रश्न कर लेना कि मैं किसी झूठी शांति या झूठी प्रेम के तलाश में तो नहीं हूं। सुन लिया, कबीर के मुख से प्रेम की बातें सुन ली, बुद्धों के मुख से शांति आनंद की चर्चा सुन ली। वो आकर्षित करती है, वो खींचती है। चाहते हो, वाह, बुद्ध जिस शांति की, जिस आनंद की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे कर मैं उपलब्ध हो जाऊं या मुझे मिल जाए। अब बुद्ध की उस शांति और आनंद की जो चर्चा है, बात है, ये तुम्हारे वाले शांति या आनंद से उसका कोई लेना देना नहीं। तुम तो मन के तल पर ही मांगते हो शांति। मजे की बात देखो, अशांत तुम हो और शांत भी तुम ही होना चाहते हो। तुम ही तो शांत होना चाहते हो। और बुद्ध जिस शांति की बात कर रहे हैं, जानने वाले जिस शांति की बात कर रहे हैं, स्वभाव की जो शांति है, जिसको कभी छीना नहीं जा सकता, वो उपलब्धि तब हो सकती है जब तुम हटो बीच से, जब तुम खो, जब तुम शांति की मांग तक उठाना बंद कर दो। किसे चाहिए शांति? क्यों चाहिए शांति? क्यों चाहिए आनंद? बस स्वभाव की खबर नहीं, स्वभाव से रूबरू नहीं हुए। इसलिए मजे की बात देखी आपने, सारे बुद्ध तुम्हें बदलने के लिए तत्पर नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि तुम ठीक हो जाओ, उनका कोई प्रयास नहीं है। अगर कोई बुद्ध तुम्हें बदलना चाहे तो जान लेना कुछ कमी है उसमें। वो तुम्हें बदलना चाहते ही नहीं है। वो तो तुम्हें बस अपने स्वभाव की हर घड़ी याद दिलाते हैं, तुम्हें अपनी पहचान, तुम बस भूल गए हो, अपने घर को भूल गए हो, अपने स्वभाव को भूल गए हो। हर पल, हर वाक्य के साथ, हर बातों के साथ वो चोट पहुंचाते हैं, उस स्वभाव की याद दिलाते हैं। बस तुम ठीक से स्वभाव याद कर लो।
जैसे उस स्वभाव को तुम ठीक से याद कर लोगे, उसमें शांति सम्मिलित है। उसी स्वभाव को कहने का एक ढंग है शांति, उसमें प्रेम सम्मिलित है। उसी स्वभाव को कहने का एक ढंग है, शून्य भी सम्मिलित है उसमें। उसी स्वभाव को कहने का एक ढंग है। बुद्ध ने स्वभाव जाना, कहा वो शून्य है। महावीर ने स्वभाव जाना, कहा वो आत्मा है। कबीर ने स्वभाव जाना, उसने कहा वो प्रेम है। तो असली बात है स्वभाव की खोज, अपने घर की खोज। ठहराव चाहिए उस स्वभाव में, रुकना हो जाए तो कोई भी बुद्ध, कोई भी जागा हुआ तुम्हें बदलने के लिए बिल्कुल तत्पर नहीं, उसे तुम में कोई रुचि ही नहीं है। समझो बात को। वो तुम अगर अशांत हो तो तुम्हें शांत करने में बिल्कुल नहीं जुटेगा। और अगर तुम्हें शांत करने में लग जाए तब तो वो तुम्हें बस मन के तल पर ही ठहरा कर रख लेगा, नया खिलौना पकड़वा देगा। बस वो चाहता है कि तुम अपने ही स्वभाव की खोज में संलग्न हो जाओ। तुम जान लो, अपने स्वभाव को जान लो कि मैं कौन हूं। और जो जान लेता है उसकी शांति की खोज गिर जाती है, उसकी आनंद की खोज गिर जाती है। वो प्रेम मांगता नहीं, हालांकि बांटना शुरू कर देता है। इसलिए जब शास्त्रों से इन बड़े बड़े शब्दों को जब ठीक से सुन लो तो उसके अर्थ पर थोड़ा गौर करना। ये ना तो तुम्हारे वाली शांति है, ना ही तुम्हारे वाला प्रेम। साधक को इस बात को प्रतिपल होशपूर्ण देखते रहना चाहिए। और जो ठीक से देख लेता है वो जान लेता है, बस बदलना कुछ नहीं है। बदलना कुछ नहीं, बस स्वभाव को जान लेना। स्वभाव जानते ही सारे राज खुल जाते हैं। इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। एक माँ ने पूछेगी कि वो तानिया प्लस 3 सेकेंड ईयर कर रही है, एक सेकंड।